नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, इस छोटी सी वीडियो में आपको एक चीज़ मैं सिखाने जा रहा हूँ, जीटीटी ऑर्डर, और ये चीज़ें आपको आनी चाहिए और इसका सही उपयोग क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगा। और क्यों आपको जीटीटी ऑर्डर नहीं यूज करना चाहिए, कब आपको यूज करना चाहिए, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। जीटीटी का मतलब आप समझ लीजिए, गुड टिल ट्रिगर इसका फुल फॉर्म होता है, लेकिन आसान भाषा में समझना हो तो इतना समझ लीजिए कि आप बाजार को नहीं देख रहे हो, राइट, और फिर भी आप चाहते हो कोई भी स्टॉक गिरे, ऑटोमेटिकली आपका वो स्टॉक आपके लिए आपका ब्रोकर बाई करके आपको दे दे, तो ये ऑर्डर कहलाता है जीटीटी ऑर्डर। इसका मतलब क्या है कि कोई भी स्टॉक गिरेगा, मुझे नहीं पता गिर रहा है, मैं कहीं बाहर हूँ, मैं वैकेशन पे हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, जॉब पे हूँ, स्कूल में हूँ, कॉलेज में हूँ, एग्ज़ाम दे रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, सब्जी खरीदने गया हूँ या कुछ सेवा कर रहा हूँ किसी की, मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होना चाहिए, मुझे इससे मतलब है। जैसे कि SBIN, ठीक है, मान लेते हैं अभी 390 पे ट्रेड कर रहा है, राइट, आपको लगता है कि ये 360 तक गिर सकता है, ठीक, तो आप जीटीटी ऑर्डर लगा के घूम लो। अगर आपको लगता है 360 तक गिरेगा, उसके बाद फिर से वो ये वापस उठ जाएगा, 360 पे आप जीटीटी ऑर्डर लगा कर चले जाओ। ये उनको यूज़ करना चाहिए जो बहुत बिजी हैं, राइट। अगर आप बिजी नहीं हो तो मैं आपको जीटीटी ऑर्डर लगाने के लिए बिल्कुल मना कर रहा हूं, क्योंकि जो स्टॉक 390 से गिरकर 360 तक जाएगा, जरूरी नहीं वहीं पर सपोर्ट ले। अगर आप बहुत ज़्यादा कन्विक्शन साइड पे हो तो भी मैं आपको कहूँगा इस चीज़ को आजमा कर देखिए। आप जहाँ पर अपना जीटीटी ट्रिगर प्राइस लगाइए, उसके 2% नीचे भी ट्रिगर लगाइए, 2% नीचे भी 3 ऑर्डर आप लगा कर देखिए, और देखिएगा कि अगर आपका पहला ट्रिगर हिट हुआ तो बाकी के दोनों ट्रिगर हिट होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और वो हिट होते हैं बहुत ज़्यादा चांसेस में। ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर आपके लिए 2 बातें हैं। पहली चीज़ तो आप जीटीटी का यूज सीख जाओ। दूसरी चीज़, आप जीटीटी का दुरुपयोग करने से खुद को रोको, ठीक है। जीटीटी लगाना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसका सही उपयोग कर पाना ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम जीटीटी लगाना आपको सिखा देते हैं। आप अपने ब्रोकर के टर्मिनल पे जाओगे, जीटीटी जैसे आपको ऑर्डर्स मिलते ही हैं, आपका ब्रोकर ये अलाउ करता है। हम ज़ेरोधा पे हैं, तो ये हमारे पार्टनर भी हैं, नीचे लिंक मिलेगा, आप इनके थ्रू हमारे साथ जुड़ भी सकते हो। बाकी अभी समझिए कि न्यू जीटीटी पे हम क्लिक करते हैं, राइट। अब न्यू जीटीटी पे क्लिक करने के बाद हमको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है कि हम सर्च करें अपने इंस्ट्रूमेंट को, राइट। तो हम सर्च करेंगे SBIN, ठीक है, SBIN आ गया, इसको हमने ओके कर लिया। अब हमें मिल गया यहाँ पर अभी ट्रेडिंग नहीं हो रही है, ट्रेडिंग होती तो बिड एंड आस्क आता। अभी समझिए 390 पे है, हमको चाहिए कि हम इसको जो है 360 पे खरीद लें, ठीक है। तो हम 360 पे इसका बाइंग प्राइस डाल देते हैं, राइट, 360 पे हम इसका बाइंग प्राइस डाल देते हैं। अब ट्रिगर प्राइस कब हो, जैसे कि ये 365 जैसे ही आता है, आप ट्रिगर पे इसको डाल दीजिए, मतलब आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। अब यहाँ से आपको लग रहा है 6.5% नीचे आपका ट्रिगर प्राइस है, उसके बाद आपको 360 पे ये आपका ब्रोकर आपको खरीद के दे देगा, अगर प्राइस आता है तो, ठीक। अब आप ऐसे ऐसे अलग अलग ऑर्डर्स लगा सकते हो, उसका उपयोग कर सकते हो, राइट। आप ये ऑर्डर किसी मतलब सपोर्ट पे खरीदने के लिए कर सकते हो, एक्यूमुलेशन जोन पे कर सकते हो, या किसी ब्रेकआउट पे कर सकते हो। लोग ब्रेकआउट पे इसका बहुत तगड़े से उपयोग कर लेते हैं। ये इंडिविजुअल चॉइस होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस में ये उपयोग होता है जो लोग बहुत बिजी होते हैं। भाई साहब, हमारे पास टाइम ही नहीं ऑर्डर अपने ब्रोकर का टर्मिनल खोलने का, या हमें अलाउड ही नहीं अपने ऑफिस में खोलने के लिए, तो हम पहले से ऑर्डर लगाकर बैठेंगे, अगर बाजार में गिरावट आती है तो हम खरीद लेंगे। लेकिन अब आप एक बात सोचिए कि जब बाजार में गिरावट आई तो लोग सोच रहे थे कि क्या SBI 4% गिर जाएगा, कोटक बैंक 6% गिर जाएगा, या अगर आप पिछले 15 दिन का डेटा देखो, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC वगैरह, कितने ज़्यादा मतलब जीटीटी प्राइस लोग ऊपर लगाकर बैठे, नीचे आ गया। तो ये अंधी वाली चीज़ आपको करनी नहीं है, मतलब कि ब्लाइंडली आप फॉलो कर रहे हो किसी चीज़ को। जीटीटी ऑर्डर अच्छी चीज़ है, अच्छी उपज है, लेकिन इसका उपयोग बिल्कुल गलत है। मैं आपसे कहूँगा बाजार को ट्रैक कीजिए, बाजार में कंडीशन को परखने की कोशिश कीजिए। अब सोचिए कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जीटीटी पे भी गलत रेट लगाकर फंस जाते हैं, ठीक है। वो खरीद लेंगे SBIN, ब्रेकआउट पे खरीद लेंगे, या गिरने लगा तो उनको लगेगा 420 वाला स्टॉक है, अगर 400 तक आ गया हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। अब वो 400 भी आएगा, 400 के बाद 390 भी आ जाएगा। तो सोचिए, मतलब अगर आप एक बार के लिए इमोशन से बचना चाहते हो, बहुत दूर तक मतलब आप टर्मिनल नहीं देखना चाहते, तो अच्छी बात है, मतलब दोनों पहलू हैं भाई साहब इसके। आई होप आप बात को समझोगे। अब जीटीटी को आप क्या किसी रूल पे स्टिक करा के फॉलो करो तो आपको नुकसान देगा? जी नहीं, ये बहुत अच्छी चीज़ होगी। बस आप रूल पे फॉलो करो, ठीक है। किसी इंडिकेटर वगैरह को ना फॉलो करो कि सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट है, ये है, हवा है, कुछ नहीं। अगर आप कोई रूल बनाए हो कि नहीं भाई साहब, अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कभी भी 12% गिरता है तो उठने के चांसेस इतने % होते हैं, प्रोबेबिलिटी पे आप काम कर रहे हो, कोई फार्मूला है, कुछ फार्मूला आपने, जैसे कि डबल आई पोर्टफोलियो में हमने आपको एक फार्मूला दिया हुआ है कि स्टॉक में हर स्टॉक की अपनी क्वालिटी होती है, कौन सा स्टॉक कितना गिरे तो खरीदना चाहिए, वहाँ पर हमने आपको बताया है। तो उस हिसाब से आप रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए जीटीटी ऑर्डर का उपयोग कर सकते हो। तो आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी, जीटीटी ऑर्डर कितना ज़रूरी होता है और इसको आप इफेक्टिवली किस तरीके से यूज कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा यूजफुल ऑर्डर आपके लिए बहुत कंडीशन में साबित होता है। लेकिन अगर आपने
छोटी सी भी गलती करी तो गलत रेट पे भी लेकर फंसोगे। तो यहाँ पर आपको सीख ये मिलती है कि आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट मोड में वाइजली इस ऑर्डर को उपयोग करना चाहिए। तो बस यही थी वीडियो, आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अब जो लोग कहते हैं कि सस्ता स्टॉक खरीदने के लिए हमको जीटीटी ऑर्डर लगाकर बैठे रहना चाहिए, शांति से हमें ज़िंदगी जीनी चाहिए, तो भाई जब आपके पास जीटीटी लगाने का टाइम है तो थोड़ा सा मार्केट को भी ट्रैक करते रहिए। आपको पता चल जाए कि आज अगर मान लेता हूँ कि कहते हैं ना ट्रेंड इज योर फ्रेंड, मतलब कि अगर आज बाजार गिरी है, कल भी बाजार गिरी थी, परसों भी बाजार गिरी थी, तो हमको ये मान के रखना चाहिए कल भी बाजार गिरेगी। अब इस बेस पे अगर हम आज ही खरीद लेते हैं, 4 दिन से बाजार गिरती आ रही है, आज हम खरीद लेते हैं तो कल भी गिरेगी, तो सोचिए हम वो पॉइंट तो लूज़ कर जाएंगे ना। ये एक टेंडेंसी होती है, जनरल फार्मूला है कि ट्रेंड पे ही आपको चलना चाहिए। जब तक बाजार हमको रिवर्सल ना दिखाए तब तक हम उसका उपयोग ना करें। तो अगर आप एक्टिव मोड में बाजार में काम करते हो, एक्टिवली ट्रेड वगैरह लेते हो, तो जीटीटी मत लगाइए। कोई फार्मूला हो वहाँ पर आप रूल पे स्टिक करना चाहते हो, उसका उपयोग कर लीजिए। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। हम मिलेंगे फिर से। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो नीचे कमेंट करके बताना। अगर कोई और चीज़ आपको सीखनी है, जाननी है, हम आपको समझाएंगे। नीचे कमेंट करके पूछिएगा सवाल इस वीडियो के नीचे। अगर आप कोई चीज़ मतलब टेक्निकल से जुड़ी हुई, जहाँ पर बाजार में ऑर्डर वगैरह किस तरीके से उपयोग किए जाते हैं, उससे पूछते हो, तो हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम मिलेंगे फिर से। नमस्कार।